राजस्थान विधानसभा की चुनावी बाजी पलटने के लिए भाजपा ने 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन कई सीटों पर दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। पार्टी से बगावत करके चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे प्रत्याशियों से ही सांसदों को कड़ी टक्कर मिल रही है। हालांकि कुछ सीटों पर डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश हो रही है, लेकिन उनके लिए राह आसान नहीं है। हार मिली तो 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। चुनाव जीतने की स्थिति में सांसद विधायक बनने के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर मंत्री के लिए एक प्रबल दावेदार हो जाएंगे। अमर उजाला की ग्राउंड रिपोर्ट में अभी तक सिर्फ विद्याधर नगर से दिया कुमारी की सीट सबसे सुरक्षित दिख रही है, जबकि सांचौर, किशनगढ़, तिजारा और खिंवसर में सांसदों को बड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। इन फंसी हुई सीटों को सांसद कैसे निकाल कर लाते हैं या फिर शिकस्त खाते हैं, 3 दिसंबर को ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे विधानसभा पहुंचने के लिए सांसदों को कैसे करना पड़ेगा अपनों से ही कड़ा संघर्ष। भाजपा के लिए विद्याधर नगर सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। इस सीट पर राजपूत समाज का ज्यादा प्रभाव है। इससे पहले भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी 2 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन भाजपा ने इस बार टिकट बदलकर जयपुर राजघराने की और राजसमंद की सांसद दिया कुमारी को यहां से प्रत्याशी बना दिया। राजवी को चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया है। दिया कुमारी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल मैदान में हैं। सीताराम अग्रवाल पिछली बार भी इस सीट से बड़े अंतर से चुनाव हार गए थे, जबकि बीजेपी इस सीट को लगातार बड़े अंतर से जीतती आई है। इस सीट पर अभी भी एक तरफा माहौल दिख रहा है। ये बीजेपी की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है। जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट मिलने के बाद से ही उनका विरोध हो रहा था और 2018 में यहां से भाजपा प्रत्याशी रहे राजपाल सिंह शेखावत और उनके समर्थकों की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। टिकट न मिलने पर शेखावत ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन 9 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फोन आने के बाद शेखावत शांत पड़ गए। उन्होंने कहा कि शाह ने मुझे भरोसा दिया है। इस सीट से मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया ने पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, जिसके कारण कांग्रेस ने एनएसयूआई के अभिषेक चौधरी को मैदान में उतारा है। अब इस सीट पर राठौड़ की राह आसान मानी जा रही है। पिछली बार तिजारा सीट से संदीप यादव निर्दलीय विधायक बने थे। यादव और मुस्लिम का प्रभाव ज्यादा होने से भाजपा ने अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ को यहां से मैदान में उतारा है, लेकिन भाजपा से पूर्व विधायक मामन सिंह ने भी नामांकन कर दिया है। हालांकि मामन सिंह को मनाकर पर्चा वापस करा लिया गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बाबा बालकनाथ के नामांकन सभा में पूर्व सभापति संदीप दायामा ने मंच पर एक बयान दिया था, जिससे सिख समाज के लोग नाराज हो गए। संदीप को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर भी कर दिया गया, लेकिन पार्टी को अंदर खाने ही कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। अब बात करें जालौर सिरोही के सांसद देवजी पटेल की, जो भाजपा ने सांचौर से जिन्हें मैदान में उतारा है। पिछले 10 साल से कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई यहां से विधायक रहे हैं, मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं और इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सांसद देवजी पटेल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पार्टी से बगावत करके जीवाराम चौधरी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दानाराम चौधरी भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मिला। दानाराम जीवा चौधरी को अपना समर्थन दे रहे हैं, जिससे पटेल की परेशानी और बढ़ गई है। तमाम कोशिशों के बावजूद बागी प्रत्याशी को पार्टी के नेता बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। अब 5 साल सरकार के खिलाफ मोर्चा लेने वाले किरोड़ी लाल मीणा की असली परीक्षा अब होगी। पिछली बार 2018 में यहां से भाजपा से चुनाव लड़ चुकी आशा मीणा इस बार निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इससे मीणा वोट बैंक में एक तरह से सेंधमारी हो जाएगी, जिससे राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा को काफी पसीना बहाना पड़ेगा। यहां से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक दानिश अबरार को ही टिकट दिया है। अबरार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार भी हैं। कभी वो सचिन पायलट के बेहद करीबी थे और कांग्रेस के बागी अजीज आजाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। मंडावा से नरेंद्र खीचड़ 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2013 में वो निर्दलीय विधायक थे और 2018 में भाजपा से उन्हें टिकट मिला, जीत भी गए, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें झुंझुनू सीट से भाजपा ने उतार दिया।
तब भी खींचड़ जीत गए। इसके बाद मंडावा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी रीटा चौधरी को विजय मिली। 4.5 साल तक रीटा चौधरी क्षेत्र में सक्रिय रही और इस सीट पर सांसद और विधायक दोनों को स्थानीय लोग पसंद कर रहे हैं। जाट बहुल सीट पर पिछली बार 2018 में सुरेश टांक विधायक बने। टांक गैर जाट हैं। इस बार अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी और विधायक सुरेश टांक के बीच टक्कर है, लेकिन मुकाबले को भाजपा से कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे विकास चौधरी ने और दिलचस्प बना दिया है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल खिंवसर सीट से मैदान में हैं। बेनीवाल को भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा चुनौती दे रहे हैं। वो पहले बेनीवाल के साथ ही जुड़े थे, लेकिन बेनीवाल को उनका ही कमांडर ललकार रहा है। डांगा को भाजपा में शामिल कराने में नागौर से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।